आज का वायदा कारोबार का टॉप लूजर ये तो है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। सुबह से ही कमजोर है, एक बार भी रिकवरी अटेम्प्ट भी नहीं करी, आई भी नहीं इस काउंटर में। लगातार दूसरी एफएमसीजी ऐसी कंपनी ऐसी है जिसकी तरफ से अपडेट्स पर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है। तो क्या ऐसे थे अपडेट्स और क्यों बाजार नेगेटिव है गोदरेज कंज्यूमर पर, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, ऐसा क्या खराब दिखा बाजार को? सुदीप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार दूसरी एफएमसीजी कंपनी है जिसके अपडेट के बाद गिरावट देखने मिले, लेकिन पहली ऐसी एफएमसीजी कंपनी जो कह रही है कि वॉल्यूम में डीग्रोथ होगी। और अगर आप साफ तरीके से बोल दे कि मेरे वॉल्यूम में डीग्रोथ होने वाली है, यानी कि वॉल्यूम गिरने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है स्टॉक प्राइस में गिरावट होगी ही। इन्होंने अपना Q2 का जो अपडेट दिया है उसमें कहा है कि हमारे वॉल्यूम जो है उसमें सिंगल डिजिट के आसपास की आपको गिरावट देखने मिलेगी। नो डाउट जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रह सकती है, यानी कि जो भी ग्रोथ इनके आने वाली है वो दरअसल प्राइसिंग लेड ग्रोथ आने वाली है। आप देखिए मेरिको ने जो अपडेट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। अगर ये भी कह देते कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव होगी तो भी शायद मार्केट इसको इतना नेगेटिव नहीं लेता। इसके अलावा काफी सारी और बातें इन्होंने कही है, जैसे कि कहा है कि ग्रामीण मार्केट जो है उसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो रही है अर्बन के मुकाबले। नो डाउट पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार एफएमसीजी कंपनीज यही कह रही है। हेयर केयर में 5% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। इंडोनेशिया का जो कारोबार है उसमें डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है उसमें गिरावट का अनुमान लगा रही है, यानी कि इंडोनेशिया का कारोबार जो है वो काफी हद तक खराब रहेगा। अफ्रीका में ग्रोथ जो है मेंटेन रहेगी 12 से 13% के आसपास की। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। एबिटा में कह रहे हैं कि इस बार 14 से 15% के आसपास की गिरावट होगी। इंडोनेशिया में कमजोरी और बढ़ते लागत का असर जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के मार्जिन्स में पड़ने वाला है, ये कंपनी का साफ कहना है। साल की दूसरी छमाही में नो डाउट कंजम्पशन जो है उसमें सुधार होगा, लेकिन ये क्वार्टर जो है उसमें इस कंपनी को काफी दिक्कतें हो सकती है। एक तो इंडोनेशिया का कारोबार कंपनी का खराब परफॉर्म कर रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे जो घरेलू कारोबार है वहां पे भी वॉल्यूम डिग्रोथ हो रही है। और ये उसके बाद है जब पाम ऑयल की कीमतें जो है वो इस क्वार्टर में लगातार गिरी है। आपको पता होगा कि इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज जो है उसमें काफी हद तक सोप कारोबार से आता है जहां पे पाम ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए शायद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में आपको उसका इंपैक्ट देखने मिले, लेकिन ये क्वार्टर जो है वो कंपनी का काफी हद तक कमजोर रहने वाला है। और इनफैक्ट मैं यूनिलीवर की भी जो कमेंट्स आए थे वो पढ़ रहा था, जो कि कह रहे थे कि एचयूएल का इंडिया में कारोबार काफी अच्छा हुआ है और वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ होगी। अगर एचयूएल वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर सकता है तो क्यों गोदरेज कंज्यूमर में वॉल्यूम डीग्रोथ हो रही है, ये शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक की पिटाई हो रही है। वॉल्यूम डी ग्रोथ, ये जो कमेंट्री आई है ये बाजार को पसंद नहीं आ रही, वो भी ऐसे समय जब हम देख रहे हैं कि अदरवाइज कंजम्पशन से कोई परेशानी नहीं है। रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, ऑटोज की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, रियल एस्टेट की, ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, फैशन और बाकी रिटेल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। तो जैन साहब, एफएमसीजी के लिए क्या खराब जा रहा है कि बाकी अक्रॉस कंजम्पशन तो ठीक है, एफएमसीजी में क्या परेशानी है सर? नहीं, एफएमसीजी में परेशानी नहीं है। इनफैक्ट 10-5 दिन पहले अगर हम बात करें तो हम डिफेंसिव्स की बातें कर रहे थे और उस टाइम पे भी देखिए मैरिकोज ऑफ द वर्ल्ड, डाबर्स, ये सब बढ़िया लग रहे थे। और एचयूएल, आईटीसी, मुझे नहीं लगता है, वरुण बेवरेजेस, ये सब बढ़िया ही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कोई टेम्पररी वो हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर के लिए भी, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ओवरडन हो चुका है प्राइस में और ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। और टेक्निकली भी वीक हुआ वो बात अलग है, बट वैल्यूएशन के लिहाज से एज कम्पेयर टू अदर्स मुझे बहुत ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। बट स्टिल आई विल गो विद आईटीसी। मुझे अब आईटीसी बहुत बढ़िया वापस से लगने लगा। 200 के लेवल से तो रेकमेंड कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी डीमर्जर या ये सब की न्यूज आती है तो बहुत बड़ा इसमें माहौल बन सकता है वापस से। सो आईटीसी एंड दूसरा एचयूएल वापस से ठीक लगता है। और मैरिको पे ध्यान दें। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन एफएमसीजी। मुझे लगता है जो भारत की स्टोरी है, कंजम्पशन की स्टोरी है और जो रूरल इंडिया में जो डिमांड आ रही है, उन सबका वापस से फायदा इनको मिलेगा। और ये पोर्टफोलियो में होना तो अनिवार्य है ही है एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑल्सो। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए एफएमसीजी शेयरों पर जैन साहब की तरफ से।